क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन पहले नीला नहीं बल्कि पीला था और जैक जो एक आर्मी ऑफिसर था और इसका एक नेफ्यू भी है जो उससे उम्र में काफी बड़ा है। और अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो आप इस कैरेक्टर को तो जानते होंगे। इसके अलावा आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि डोरेमोन की एक नहीं बल्कि 2 बहनें हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 35 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ज्यादातर लोग सिर्फ डोरामी को डोरेमोन की बहन के तौर पर जानते हैं। डोरामी एक येलो रोबोट कैट है जो डोरेमोन से ज्यादा एडवांस्ड और इंटेलिजेंट भी दिखाई जाती है। लेकिन कुछ पुराने फैंस कहते हैं कि 1973 की डोरेमोन सीरीज में एक और कैरेक्टर भी दिखाया गया था जिसका नाम गचाको था। वो डक शेप रोबोट थी और उसे कुछ लोग डोरेमोन की बहन समझते हैं। बाद में जब डोरेमोन की नई सीरीज बनी तो गचाको को हटा दिया गया और डोरामी को ऑफिशियल सिस्टर के तौर पर रख लिया गया। इसी वजह से आज डोरामी ही डोरेमोन की ऑफिशियल छोटी बहन मानी जाती है, जबकि गचाको वाली बात ज्यादातर फैन थ्योरी समझी जाती है। नंबर 2, ज्यादातर लोग समझते हैं कि जैक बस ओगी का कजन है, लेकिन हकीकत में इसका कैरेक्टर काफी डिफरेंट है। जैक एक आम बिल्ला नहीं बल्कि एक फौजी बिल्ला है। ओगी के सीजन 6 के एपिसोड 11 में दिखाया गया है कि जैक कैसे कॉकरोचेस को तंग करता है कि कॉकरोचेस माफी मांगने लगते हैं और ओगी आकर उनको बचाता है। लेकिन आखिर उसे आर्मी से क्यों निकाला गया? क्योंकि जैक बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और वो ओगी की तरह कॉकरोचेस से लड़ता नहीं बल्कि हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करता है। नंबर 3, आज हम सब डोरेमोन को नीले रंग के रोबोट के तौर पर जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि शुरू में वो नीला नहीं था। असल कहानी के मुताबिक डोरेमोन पहले येलो कलर का था और उसके कान भी थे, लेकिन एक हादसा हुआ जिसमें उसके कान एक रोबोट माउस ने काट दिए। इसके बाद डोरेमोन बहुत ज्यादा सैड हो गया और वो मुसलसल रोता रहा। कहते हैं कि इतना ज्यादा रोने की वजह से उसका रंग बदलकर ब्लू हो गया। यही वजह है कि आज डोरेमोन को नीले रंग में दिखाया जाता है। ये बैक स्टोरी फैंस के लिए काफी शॉकिंग भी है और इमोशनल भी, क्योंकि इससे पता चलता है कि डोरेमोन की अपीयरेंस के पीछे भी एक सैड स्टोरी छुपी हुई है। नंबर 4, ओगी एंड द कॉकरोचेस में ज्यादातर एपिसोड्स कॉमेडी पर बेस्ड होते हैं, इसलिए कैरेक्टर्स की फैमिली के बारे में बहुत कम बताया जाता है। लेकिन कुछ एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स के जरिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। मिसाल के तौर पर ओलिविया के पेरेंट्स को एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया गया था जहां उसके फादर को एक बिजनेसमैन के तौर पर पेश किया गया। इससे पता चलता है कि ओलिविया एक अच्छे और अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। इसी तरह एक एपिसोड में जैक के नेफ्यू को भी दिखाया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उम्र में जैक से काफी बड़ा लगता है, जो फैंस के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। ये छोटे छोटे सीन्स कार्टून की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नंबर 5, डोरेमोन की मूवी नोबिता सीक्रेट गैजेट म्यूजियम जो 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दिखाया गया था जिसका नाम जिंजर था। जिंजर दरअसल प्रोफेसर पिपलर की ग्रैंड डॉटर थी। प्रोफेसर पिपलर वो साइंटिस्ट है जो इस गैजेट म्यूजियम से जुड़ा हुआ था। कहानी में जिंजर को एक इंटेलिजेंट और क्यूरियस लड़की के तौर पर दिखाया गया है। मजीद इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिंजर कर्ट हार्टमैन की बहन भी है, जो मूवी का एक अहम कैरेक्टर है। इस मूवी में मिस्ट्री और एडवेंचर दोनों शामिल है और जिंजर का कैरेक्टर इस स्टोरी को मजीद इंगेजिंग बना देता है। नंबर 6, शिनचैन आमतौर पर एक फनी और कॉमेडी कार्टून के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसकी कुछ मूवीज में हॉरर एलिमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। इनमें सबसे मशहूर मूवी द लेजेंड वैम्पायर को समझा जाता है। बहुत से फैंस के मुताबिक शिनचैन की हॉरर स्टाइल मूवीज में वैम्पायर वाली स्टोरी सबसे ज्यादा क्रीपी लगती है। इसमें माहौल, मौसीकी और कैरेक्टर्स का बिहेवियर आम शिनचैन एपिसोड से काफी डिफरेंट होता है। यही वजह है कि आज भी कई फैंस उसे शिनचैन की सबसे हॉरर और अजीब मूवी मानते हैं। नंबर 7, डोरेमोन की पुरानी एडवेंचर मूवीज में एक मूवी नोबिता एंड द हॉन्ट्स ऑफ एविल भी शामिल है जो 1982 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक खास कैरेक्टर दिखाया गया था जिसका नाम पीकू था। शुरू में पीकू एक आम सा डॉग लगता था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो असल में बाहुआन नामी डॉग किंगडम का प्रिंस है। कहानी में नोबिता और उसके दोस्त उस किंगडम तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें एक बड़ी एडवेंचर का सामना करना पड़ता है। पीकू का कैरेक्टर इस मूवी में बहुत अहम है क्योंकि वो न सिर्फ एक लॉयल डॉग है बल्कि एक हिडन प्रिंस भी है जिसकी अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी है। नंबर 8, ओगी एंड द कॉकरोचेस में 3 मशहूर कॉकरोचेस हैं, जूई, डीडी और मार्की। इन तीनों की पर्सनैलिटीज भी अलग है। जूई आमतौर पर लीडर के तौर पर दिखाया जाता है जो ज्यादातर प्लानिंग वही करता है कि अब ओगी को किस तरह तंग करना है। मार्की थोड़ा नरम मिजाज है और अक्सर अपने भाइयों के साथ मिलकर शरारतें करता है, लेकिन अगर वो अकेला हो तो कभी कभी वो ओगी के साथ दोस्ती भी कर लेता है। लेकिन अगर ताकत की बात करें तो डीडी सबसे ज्यादा पावरफुल समझा जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खाने वाला है और उसकी बॉडी भी बाकी दोनों से बड़ी है। एक एपिसोड में तो उसने एक जाइंट मकड़ी तक खा ली थी, जिससे अंदाजा होता है कि वो कितनी अजीब और ताकतवर आदत रखता है। नंबर 9, ये एक इंटरेस्टिंग साइंसी फैक्ट है कि बनानास आम रोशनी में तो येलो नजर आते हैं, लेकिन अगर उन्हें ब्लैक लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट में देखा जाए तो वो नीले रंग में ग्लो करते हैं। इसकी वजह बनाना के छिलके में मौजूद कुछ खास कंपाउंड्स होते हैं जो यूवी लाइट के साथ रिएक्शन करते हैं। जब ये रिएक्शन होता है तो बनाना एक हल्की ब्लू ग्लो पैदा करता है। नंबर 10, नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत दूर और कोल्ड प्लेनेट है। वहाँ का माहौल जमीन से बिल्कुल डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपट्यून अपने एक्सिस पर बहुत तेजी से घूमता है। इसी वजह से वहाँ एक दिन तकरीबन सिर्फ 16 घंटे का होता है। यानी अगर आप नेपट्यून पर होते तो आप दिन और रात जमीन के मुकाबले में बहुत जल्दी बदलते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा नेपट्यून पर बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं जो सोलर
सिस्टम की सबसे तेज विंड्स में शुमार होती हैं। यही वजह है कि ये प्लैनेट साइंटिस्ट के लिए भी बहुत मिस्टीरियस और फैसिनेटिंग माना जाता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।